तो मतलब क्रिस इवांस ने अगर बॉडी बना ली, वापस से जैक्ड फॉर्म में आ गए तो उनका एमसीयू में रिटर्न कंफर्म है। और अगर बॉडी ना बनाते तो मैं तुम्हें इतने दिनों से जो उनके रिटर्न की अपडेट्स दे रहा था वो सब तुम ना मानते। ऐसा करोगे मेरे साथ? ओके, सो आज की फर्स्ट अपडेट यही है कि क्रिस इवांस एक नए धांसू लुक में दिखे हैं एंड इस पिक में मेन हाईलाइट है उनकी धांसू फिजिक, जिसे लोग एमसीयू से जोड़कर देख रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल ठीक है ये बात, क्योंकि रिसेंटली मैंने तुम्हें 3-4 वीडियोस में ये अपडेट्स दी थी कि क्रिस इवांस एवेंजर्स डूम्सडे के सीन शूट कर रहे थे, जिसमें उनके साथ आरडीजे का डॉक्टर डूम, टॉम हिडलस्टन का लोकी और हेली एटवेल की पेगी कार्टर भी शामिल थी। जाहिर है ये सीन एंड गेम का ही था जब कैप और पेगी साथ रह रहे थे एंड उस टाइम कैप के बॉडी मतलब रिब्ड थी, जैग्ड थी। बट यहाँ पर मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही, क्योंकि ये जो पिक कल वायरल हुई है इसमें क्रिस इवांस की बॉडी एंड मसल्स जैसी हैं, वैसी एग्जैक्टली एंड गेम वाले इस कैप की नहीं थी जो स्टोन्स रखने गया था और पेगी के साथ था। वैसी मसल्स थी इस वाले कैप की जो कि जस्ट आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन तैयार हुआ था। यानी जब कैप को सीरम देकर ट्रांसफॉर्म किया गया था तब कैप की उस टाइम जो ताजी रिब्ड फिजिक थी वो एग्जैक्टली इस फोटो वाली फिजिक से स्पॉट ऑन मैच कर रही है, राइट? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एंड गेम वाला सीन तो है ही, बट समहाउ पास्ट में जाकर स्टीव के एकदम फ्रेश वर्जन को भी वापस लाया जाएगा, वो वर्जन जो नया कैप्टन अमेरिका बना था। सो अभी के लिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि इस पिक ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है एंड आई एम नॉट श्योर कि इसे सिर्फ एंड गेम वाले कैप्टन अमेरिका से कनेक्ट करके देखना चाहिए। इसे सबसे पहले जो क्लासिक स्टीव रॉजर्स था, क्लासिक कैप्टन अमेरिका, उससे भी जोड़कर देखना चाहिए। आई थिंक ये समहाउ उसी से कनेक्टेड होने वाला है। उसके बाद बात करें एक और मेजर रिटर्न की एवेंजर्स डूम्सडे में, जो कि हो सकता है वो है आयरन मैन का। मैंने तो पहले कई बार बताया था कि आरडीजे सिर्फ डूम ही नहीं बल्कि टोनी और एक और अननोन रोल भी प्ले कर सकते हैं डूम्सडे में, और इसका सबसे लेटेस्ट प्रूफ है ये वाली पिक जिसमें आरडीजे और ग्वेनेथ पैल्ट्रो एक साथ हैं। ये दोनों एक साथ एक रेस्टोरेंट में चिज्जी खाने गए थे और ये पिक भी उनकी यहीं से वायरल हुई है और ये पिक अभी आई है जब फिलहाल डूम्सडे की शूटिंग चल रही है। तो इसका मतलब साफ है, हो सकता है ग्वेनेथ पैल्ट्रो भी डूम्सडे के सेट पर ही होंगी और हो सकता है उन्होंने साथ में कोई सीन शूट किया हो, आरडीजे ने एज टोनी स्टार्क और ग्वेनेथ पैल्ट्रो ने एज पेपर पॉट्स, और शूटिंग वगैरह करने के बाद जब थक गए तो आरडीजे ने उनसे कहा चलो तुम्हें चिज्जी खिलाते हैं। इन ऑल सीरियसनेस इट मे बी समथिंग ह्यूज, एक बहुत बड़ा इशारा हो सकता है ये टोनी के रिटर्न का अलोंग विद पेपर। और देखा जाए तो ये सेंस भी बनाता है, जब एंड गेम में टाइम ट्रेवल करने वाले हर एक एवेंजर लपेटे जा रहे हैं, सबने इनकर्जन कराया ही है, तो स्टीव ही क्यों, डूम पास्ट में जाकर आयरन मैन, थॉर, इन सबको भी तो फेस करेगा ना। और स्पेशली टोनी की डेथ डूम की स्टोरी से बहुत बड़े लेवल पर कनेक्ट करती है, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया जा चुका है। डूम्सडे में हमें टोनी और डूम की कहानी के बीच कहीं ना कहीं एक ओवरलैपिंग देखने को डेफिनेटली मिलने वाली है। तो एट सम पॉइंट डूम और टोनी स्टार्क का फेस ऑफ तय है। बाय द वे डॉक्टर डूम के ओरिजिन को लेकर एक नई थ्योरी सामने आई है एंड इसके अकॉर्डिंग हमें डूम्सडे में डूम की बैक स्टोरी कोई बहुत गहराई में जाकर नहीं दिखाई जाएगी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाई जाएगी। इट विल बी लाइक फैंटास्टिक फोर अभी जो मूवी आई थी उसमें फैंटास्टिक फोर के ओरिजिन को मतलब कुछ ही सेंटेंसेस में लपेट के खत्म कर दिया गया था। 1-2 मिनट में उनकी कहानी दिखा दी गई थी कि कैसे वो एस्ट्रोनॉट्स थे, फिर वो स्पेस में गए, वहां उनको सुपर पावर्स मिली, फिर वो यहाँ वापस आकर के सुपर हीरोज बन गया और फिर सुपर विलन से लड़ते चले जा रहे हैं। मतलब बोल के नरेट करके उस कहानी को खत्म कर दिया गया, हमें प्रॉपर वो स्टोरी देखने को नहीं मिली और हम सबने उसे बिना किसी इशू के एक्सेप्ट कर लिया। दैट्स टोटली फाइन बिकॉज फैंटास्टिक फोर की ऑलरेडी 3 मूवीज पास्ट में आ चुकी हैं। तो भाई दुनिया जानती है, छोटा बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो, सब जानते हैं कि फैंटास्टिक फोर सुपर हीरोज कैसे बने। वो एस्ट्रोनॉट्स थे, स्पेस में गए, वहाँ कॉस्मिक रेडिएशन से एक्सपोज हुए, सबको अपनी अपनी मतलब इंडिविजुअल पावर्स मिली। तो बार बार ये स्टोरी दिखाने का मतलब 3 मूवीज में ऑलरेडी ये कहानी दिखाई जा चुकी है, तो चौथी मूवी में दिखाने का देखो कोई सेंस नहीं बनता था। और क्योंकि डॉक्टर डूम, अब देखो वैसे तो नहीं पता कि आरडीजे को डॉक्टर डूम किस यूनिवर्स से आता है, बट क्योंकि वो फैंटास्टिक फोर का ही मतलब मेन कैरेक्टर है, उनका आर्च नेमेसिस है, तो जैसे फैंटास्टिक फोर की कहानी को स्किप कर दिया गया, ओरिजिन को स्किप कर दिया गया, शॉर्ट में बता दिया गया, स्किप कहना गलत होगा, शॉर्ट में बता दिया गया, वैसे ही हो सकता है हमें डॉक्टर डूम, आरडीजे के डॉक्टर डूम की कहानी भी लाइक थोड़ा शॉर्ट में बता दी जाए। मतलब मेन सिनेरियो इतना ही हुआ कि हाँ डॉक्टर डूम है, वो लातवेरिया से आता है, लेकिन 616 में जब एवेंजर्स ने या कह लो स्टीव रॉजर्स ने टाइम ट्रैवल किया, पास्ट में गए, तो एक इंकर्जन हुआ और उस इंकर्जन की वजह से डूम की फैमिली मारी गई और अब डूम इसी बात का बदला लेने आ रहा है। दैट्स इट। रही बात डेडपूल की, तो इसे लेकर भी 2 बड़ी लीक्स आई थी रिसेंटली, जिनमें से पहली थी डेडपूल डूम्सडे में आ रहा है, कंफर्म है, और दूसरी आई थी आरडीजे और रैन रेनॉल्ड्स
के सेट पर हुए बवाल को लेकर। ऑल्दो इसका कोई प्रॉपर प्रूफ तो नहीं मिल पाया था, बट आज एक तीसरी अपडेट आई है और वो भी आई है खुद रायन की तरफ से, रायन रेनॉल्ड्स की तरफ से। तो उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा है कि वो अभी तक एवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर ही नहीं गए हैं। एग्जैक्टली यही बोला उन्होंने। अब ऑल्दो इस पॉइंट पर हम सब जानते हैं कि एक्टर्स हमेशा झूठ बोलते हैं, और फिर डूम्सडे जैसी एक आइकॉनिक बिगेस्ट मूवी, उसमें एक्टर्स अपने रिटर्न और कैमियो को स्पॉइल तो नहीं कर सकते ना पब्लिकली ये बोलकर कि हाँ मैं मूवी में हूँ, मैं मूवी में आ रहा हूँ, ऐसा नहीं। मतलब देखो डूम्सडे का जो चेयर वाला टीजर था उसमें जितने भी एक्टर्स अनाउंस किए गए वो सब कुछ भी बोल सकते हैं। देखो क्योंकि उनका आना ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है ऑफिशियली, तो वो कुछ भी बोले उनका चलेगा। लेकिन जो अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, जो सरप्राइजेज हैं, जो हिडन कैमियोज एंड ऑल हैं, ये अभी कुछ नहीं बोल सकते। ये बोलेंगे तो भाई फिर पिक्चर स्पॉइल हो जाएगी ना। तो भले ही रायन ने ये कहा हो कि वो नहीं आ रहे हैं, बट मानकर चलना कि वो पक्का आ रहे हैं, बिकॉज वो अर्थ 10,005 में ही है एक्समैन के साथ। और क्योंकि एक्समैन आ रहे हैं तो जाहिर है फिर डेडपूल और वुल्वरीन भी आएंगे ही आएंगे। और फाइनली गैम्बिट के एक्टर चैनिंग टैटम ने डूम्सडे को लेकर कहा है कि इट विल मेल्ट योर ब्रेन। उन्होंने कहा कि आप कितनी भी कोशिश करो आप समझ ही नहीं पाओगे कि डूम्सडे में लाइक होने क्या वाला है। अब देखा जाए तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि जब मैं डेडपूल एंड वुल्वरीन के सेट पर गया था और वहां मैंने सिर्फ डेडपूल को उस टाइम देखा था, मतलब रायन रेनॉल्ड्स के डेडपूल को, और जब मैं सेट पर पहुंचा तो मैंने वहां वुल्वरीन को देखा, ब्लेड, इलेक्ट्रा, इन सबको देखा, तो फिर लाइक आई वाज सो एक्साइटेड। एंड उसके बाद जब फिर वो एवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर गए तो भाई उनकी ये जो एक्साइटमेंट थी वो कई गुना बढ़ गई। तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि एवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर और भी बहुत सारे सरप्राइज हीरोज होंगे, जिन्हें देखकर चैनिंग टैटम जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा मतलब और ये बात ये साबित करती है कि डूम्सडे में बहुत बड़े लेवल पर कैमियोज और रिटर्न्स और अपीयरेंसेस होने वाले हैं। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स आएंगे जो तुमने सोच भी नहीं रखे होंगे। तो जाहिर है फिर चैनिंग टैटम क्या हम लोग का दिमाग भी मतलब मेल्ट ही हो जाएगा। तो एक तरह से उन्होंने सही कहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे विल मेल्ट योर ब्रेन। एंड हाँ, टोबी मैगवायर वाली अपडेट वैसे तो इस पॉइंट पर तुम ज्यादातर को सबको पता ही होगी, बट इफ किसी ने मिस कर दिया देन टोबी मैगवायर को भी डूम्सडे और ब्रांड न्यू डे की जहां शूटिंग चल रही है यूके में, उसी स्पॉट के आसपास देखा गया है। तो ये माना जा रहा है कि ही विल रिटर्न। और ये चीज कंफर्म नहीं है कि वो ब्रांड न्यू डे में शामिल होने के लिए गए हैं या फिर डूम्सडे के लिए। इट मे बी आइदर ऑफ देम। आई थिंक वो डूम्सडे में ही जाएंगे। डूम्सडे में जब ऐसा दिखाया जाएगा, जब अलग अलग यूनिवर्सेस कोलाइड करके खत्म हो रहे हैं, इनकर्जन्स हो रहे हैं, तब वहां पर हमें टोबी मैगवायर का जो यूनिवर्स है वो भी कोलाइड करता हुआ और डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखाया जा सकता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई he might be there for Doomsday, not for Brand New Day। और बाय द वे मैंने सोचा था कि कॉन्ज्यूरिंग पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये मूवी इतनी खराब थी जितनी मैंने सोची भी नहीं थी। एक लाइन में बोलूं तो ये भूतिया नहीं चूतिया मूवी थी। स्टोरी कहाँ से शुरू हो रही कहाँ खत्म हो रही कुछ नहीं पता। मेन डीमन कौन था ये नहीं पता। उसमें बोला गया कि 3 डीमन थे, एक किसान था, उसकी बीवी थी और उसकी मदर थी, उसने फिर उन दोनों को मार दिया था। और तो लाइक उसकी मदर तो हमें दिखाई गई, ट्रेलर में ही बुढ़िया दिखा दी गई थी। वो जो किसान वाला डीमन था वो भी बहुत मतलब हल्का फुल्का दिखाया गया। और एक पॉइंट पर लॉरेन ये बोलती है कि इन तीनों डीमंस के पीछे एक और ही कोई दूसरा डीमन है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, वो इन तीनों का इस्तेमाल करके खुद को छिपा रहा है। भाई वो जो मेन डीमन था जिसके भी मैं बात कर रहा था वो पूरी मूवी में कहीं दिखाई नहीं गया। बस एक शीशा दिखाया गया, एक मिरर दिखाया गया। इट वॉज लाइक अ पोजेस्ड मिरर जो लास्ट में इतनी तेज घूमता है और फिर एड और लॉरेन उसे एक्सरसाइज करके मतलब उसको पता नहीं मतलब पिक्चर ने सेंस नहीं बनाया यार। और आई नो हॉरर, मतलब आई नो मैं मार्वल मूवीज पर बेस्ड ब्रेक डाउन एंड ऑल वाले वीडियोस बनाता हूँ, बट आई नो हॉरर, मुझे पता है हॉरर क्या होता है। मेरा जो फेवरेट जॉनरा है वही हॉरर है। हॉरर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, फिर चाहे वो लाइक प्योर वायलेंस वाला हॉरर हो, बॉडी हॉरर हो, साइकोलॉजिकल हो, स्लो बर्न हो, मतलब कुछ भी। अब और आज 2025 जिसमें इतनी ज्यादा यूनिक हॉरर मूवीज आई, लाइक वेपन्स ले लो, टुगेदर ले लो, और ऐसे में जब कॉन्ज्यूरिंग जैसी एक क्लासिक, एक ऐसी मूवी जिससे हॉरर फैंस एकदम उम्मीद लगाए हुए थे, वो जब इतनी बेकार निकल जाती है तो फिर उम्मीद टूट जाती है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर तुमने भी कॉन्ज्यूरिंग देख रखी है तो बताओ मेरे थॉट से एग्री करते हो या नहीं। एंड इफ बाकी की अपडेट्स के बारे में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी कर दो लाइक, चैनल कर लो सर, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना मत भूलना ताकि आने वाली नई एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए। आप डीमन स्लेयर कब देखने जा रहे हो? मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।